OLE, the utopian world of online education. Hello students, welcome to OLE. This is your biology class where we try and make biology interesting and understandable. So in the last segment of this chapter, human health and diseases, हम लोगों ने already concept of health को cover कर लिया था, as well as we have taken into account the bacterial diseases, the viral diseases, as well as the helminthic diseases. आज हम लोग उसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे. वी आर गोइंग टू फर्दर टॉक अबाउट प्रोटोजोअन डिजीजेस एंड फंगल डिजीजेस, और बाद में हम लोग ये भी बात करेंगे कि कैसे हम इन डिजीजेस को प्रिवेंट कर सकते हैं. तो टुडे वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट फर्स्ट द प्रोटोजोअन डिजीजेस, right? Then we will be talking about fungal diseases. And lastly, we are going to be talking about preventive measures. तो जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो हम लोग अपने इंडिविजुअल लेवल पर भी देख सकते हैं और पब्लिक लेवल पर भी देख सकते हैं. जो हम लोगों के आसपास की चीजें हैं, पब्लिक एनवायरनमेंट है जो, उसको भी साफ रखना जरूरी है, राइट? सो लेट अस बिगिन विद दिस टॉपिक. दिस इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द लास्ट टॉपिक. लेट अस बिगिन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोटोजोअन डिजीजेस, तो जो प्रोटोजोआ होते हैं ना, इट इज अ ग्रुप ऑफ प्रोटिस्ट, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग दो मेन डिजीजेस की बात करेंगे, विच आर मलेरिया, जिसके बारे में एक्चुअली तुम लोगों ने काफी सुना भी होगा. इंडिया में अब ये काफी कॉमन हो गया है, ठीक है? कोई सीजन स्पेशली आते हैं जहाँ पे मलेरिया बहुत कॉमन हो जाता है, ठीक है? सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट मलेरिया एज वेल एज अमीबियासिस, ठीक है? तो अब तुम लोगों को ऑलरेडी पता है हम लोगों को किन किन टर्म्स में बात करनी है इन डिजीजेस की. वी हैव टू टॉक अबाउट द कॉजल ऑर्गेनिज्म, वी हैव टू टॉक अबाउट द मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड देन अबाउट द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज. अच्छा, इन दोनों ही डिजीज में जरूरी है कि हम लोग इनकी साइकिल के बारे में भी बात करें, ठीक है ना? अब क्यों हम लोग इनकी साइकिल के बारे में बात करेंगे, यू विल गेट टू नो अबाउट दैट ऑल्सो. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मलेरिया की. जो कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है जो मलेरिया कॉज करता है, इट इज नोन एज प्लाज्मोडियम, ठीक है ना? अब जो ये प्लाज्मोडियम है, इसकी भी काफी सारी स्पीशीज अलग अलग होती हैं जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मलेरिया कॉज करती हैं, ठीक है? जैसे प्लाज्मोडियम ओवेल हो गया, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स हो गया, देयर इज ऑल्सो प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, and there is also Plasmodium malaria, ठीक है ना? तो ये सारे होते हैं जो कि मलेरिया कॉज कर सकते हैं. अच्छा, तो जो हम लोग ये बात करते हैं ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ मलेरिया की, उसमें भी जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है ना, ये बहुत डेडली मैलिग्नेंट टाइप का मलेरिया कॉज करता है. सो अगर तुम्हें क्वेश्चन आएगा फैल्सीपेरम के बारे में, इट कॉजेज मैलिग्नेंट मलेरिया, which is the most dangerous, it can be even deadly, fatal भी हो सकता है, ठीक है ना? तो ये हो गए हम लोगों के कॉजल ऑर्गेनिज्म. अच्छा, जब हम लोग बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन की, मलेरिया में द मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज द बाइट ऑफ अ मस्कीटो, द फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो. Transmission is through bite of female anopheles, ठीक है? अब देखो, फीमेल स्पेसिफिकली हम लोगों ने क्यों लिखा है? एक्चुअली जो मेल्स होते हैं ना स्पीशीज के, दे डू नॉट बाइट ह्यूमंस, दे डू नॉट फीड ऑन द ब्लड ऑफ ह्यूमंस, सक नहीं करते हैं वो लोग, एक्चुअली प्लांट जूसेस पे फीड करते हैं, ठीक है? जो फीमेल होती है उसको ह्यूमन ब्लड की जरूरत होती है क्योंकि एडिशनल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, कैल्शियम वगैरह रिक्वायर्ड होता है, एग्स ले करती है, ठीक है? तो इसलिए स्पेसिफिकली फीमेल एनोफिलीज के बारे में बात हो रही है, ठीक है? तो ट्रांसमिशन ऐसे होगा कि अगर फीमेल एनोफिलीज प्लाज्मोडियम को कैरी कर रही होगी, ठीक है ना, जो कॉजल ऑर्गेनिज्म होगा उसको कैरी कर रही होगी और बाइट करेगी, सक करेगी ब्लड, राइट? तो उसके सलाइवरी ग्लैंड से प्लाज्मोडियम का एक फॉर्म ट्रांसमिट हो जाता है इनटू द ह्यूमंस, राइट? और उसी के थ्रू उसकी साइकिल चलती है, ठीक है? अब देखो, जब हम लोग ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं, हम लोगों को ये तो पता है कि जो फीमेल एनोफिलीज है
एज अ मस्कीटो इट इज कैरिंग द कॉजल ऑर्गेनिज्म, कैरियर बन रही है, वेक्टर बन रही है. बट एक्चुअली इन दिस केस ये सिर्फ वेक्टर ही नहीं है, होस्ट भी है, क्योंकि अ पार्ट ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इज कंप्लीटेड इन दिस एनोफिलीज मस्कीटो. तो यहाँ पे सिर्फ ये वेक्टर या कैरियर का काम नहीं कर रही है, बल्कि होस्ट भी बन रही है. अच्छा देखो, अब हम लोगों ने दो टर्म्स इंट्रोड्यूस कर दिए, कैरियर एंड होस्ट. तुमको इनके बीच का भी डिफरेंस पता होना चाहिए. जो कैरियर होता है या जो वेक्टर होता है वो ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो एक्चुअली कॉजल ऑर्गेनिज्म या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैरी करता है, पैथोजन को कैरी करता है फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी पर्सन. सो इट बेसिकली रिजल्ट्स इन द ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय द डिजीज इटसेल्फ. ठीक है, तो वो कैरियर या वेक्टर होता है. जब हम लोग होस्ट की बात करते हैं, होस्ट ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जिनके अंदर कॉजल ऑर्गेनिज्म वो डिजीज कॉज करता है. अ पार्ट ऑफ द लाइफ साइकिल इज कंप्लीटेड इन द होस्ट. ठीक है, तो उसको हम लोग होस्ट बोलते हैं. अच्छा अब देखो, हम लोगों ने होस्ट की बात करी है, तो अगर हम लोग प्लाज्मोडियम के होस्ट की बात करें, प्लाज्मोडियम has two kinds of host, primary host and secondary host. ठीक है ना. अच्छा देखो, अब यहाँ पे ये बात हो गई कि एनोफिलीज भी होस्ट है. तुम्हें पता है ह्यूमंस में भी मलेरिया होता है. तो दो होस्ट तो हमें पता है कि एक हो गया ये मच्छर, ये मस्कीटो, और दूसरा हो गया ह्यूमन. कौन सा प्राइमरी है कौन सा सेकेंडरी, ये डिसाइड करता है द सेक्सुअल साइकिल. कहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है वही प्राइमरी होस्ट होगा. तो एक्चुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होता है, ह्यूमंस में नहीं होता है, एनोफिलीज में होता है. सो द मस्कीटो इज द प्राइमरी होस्ट and the secondary host is obviously the human. ठीक है ना, तो ये भी याद रखना है. उसके अलावा what about the symptoms? Symptoms क्या क्या देखे जाते हैं in a person who's infected with malaria? तो जो recurring symptoms होते हैं ना वो include करते हैं chills, fever, और fever भी recur करता है, 3 से 4 दिन के गैप पे बार बार fever चढ़ता है. ठीक है, so these are seen. ठीक है, और ये मेन चीज होती है मलेरिया को डिस्टिंग्विश करने के लिए, रिकरिंग फीवर होता है. ठीक है. अच्छा ये जो फीवर है ना ये एक पर्टिकुलर टॉक्सिन की वजह से होता है एंड दैट टॉक्सिन इज कॉल्ड एज हीमोजोइन. ठीक है, आरबीसी के डिस्ट्रक्शन से, रेड ब्लड सेल के डिस्ट्रक्शन से ये पर्टिकुलर टॉक्सिन निकलता है. ठीक है, अब इसको जानने के लिए कि ये कैसे होता है, वी नीड टू फोकस ऑन द लाइफ साइकिल ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, ऑफ दिस पर्टिकुलर पैथोजन. ठीक है, तो उसको देख लेते हैं. वील जस्ट डू इट इन शॉर्ट. ठीक है, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे. वील डू इट इन शॉर्ट एज टू हाउ द लाइफ साइकिल प्रोग्रेसेस फ्रॉम द प्राइमरी होस्ट टू द सेकेंडरी होस्ट एंड देन अगेन द प्राइमरी होस्ट. ठीक है, वो देख लेते हैं. ओके, नाउ लेट अस लुक एट द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम. ओके तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कैसे ये प्राइमरी होस्ट में कौन से फॉर्म में होता है. तो तुमको ऑलरेडी पता है जो प्राइमरी होस्ट होता है वो हमारा मच्छर होता है. ठीक है ना. ठीक, अब देखो मच्छर के सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर, सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर इसकी एक स्टेज होती है, सिकल सेल की जैसा शेप होता है. ठीक है ना, और ये एक्चुअली इसकी इन्फेक्टिव स्टेज होती है. ये इन्फेक्टिव स्टेज सलाइवरी ग्लैंड में स्टोर होती है. ठीक है, मच्छर के सलाइवरी ग्लैंड में ये इन्फेक्टिव स्टेज आ गई और इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं स्पोरोजोइट. ठीक है, अब होगा क्या, ये मच्छर जिसके सलाइवरी ग्लैंड में ये इसकी स्टेज प्रेजेंट है, प्लाज्मोडियम की स्टेज प्रेजेंट है, उसने बाइट किया किसी अनइन्फेक्टेड इंडिविजुअल को, किसी हेल्दी इंडिविजुअल को. राइट, सो दिस पर्टिकुलर मॉस्किटो बाइट्स ऑनटू द स्किन ऑफ द ऑर्गेनिज्म. ठीक है ना. अब जब ये बाइट करेगा तो क्या करेगा, ब्लड सक करेगा. राइट, एंड इन टर्न इसके सलाइवरी ग्लैंड्स में ये जो स्पोरोजोइट्स थे ना ये स्किन को एंटर कर जाएंगे. दे विल एंटर इनटू द स्किन.
ठीक है। अब ये स्पोरोजोइड सीधे ब्लड वेसल्स में चले जाएंगे, ठीक। नाउ इन द ब्लड वेसल्स, अब तुम लोगों को ऑलरेडी पता है हम लोगों का इम्यून सिस्टम भी वर्क करता है, राइट। तो हम लोगों के इम्यून सिस्टम में तुम्हें पता है WBCs होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। उनके भी जो स्पेसिफिकली मैक्रोफेजेस होंगे ना, वो क्या करते हैं, फॉरेन मटेरियल जो भी अंदर आता है हमारी बॉडी में उसको दे रिकॉग्नाइज एंड दे इंजेस्ट इट, राइट। तो अब वो आ रहे हैं, लेकिन स्पोरोजोइड्स जो होते हैं ना, उनकी ट्रिपल स्पीड से यहाँ से निकलते हैं, ब्लड वेसल्स में से ट्रैवल करते हुए लिवर में पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। तो इससे पहले कि WBCs आकर इन स्पोरोजोइड की स्टेज को अटैक करें, इनको इंजेस्ट कर लें, ये पहुंच गए हैं लिवर में, ठीक है। अब लिवर के सेल्स होते हैं हिपैटोसाइट्स उनको बोलते हैं, ठीक है। लिवर के सेल्स होते हैं, उनमें पहुंच गए, ठीक है। अब ये जब लिवर में पहुंचते हैं ना, तो अपना फॉर्म चेंज कर लेते हैं। फ्रॉम द स्पोरोजोइड फॉर्म विच इज सिकल शेप्ड, दे नाउ चेंज इनटू अ नॉर्मल स्फेरिकल फॉर्म, जिसको हम लोग शाइज़ोंट बोलते हैं, ठीक है ना। अब शाइज़ोंट के अंदर क्या होता है, देयर इज मल्टीपल फिजन अकरिंग इन द शाइज़ोंट। तो यहाँ पे मल्टीपल फिजन होने लगता है अंदर ही अंदर, ठीक है ना। अंदर ही अंदर बहुत सारे माइन्यूट से मीरोजोइड्स बनने लगते हैं, और फिर फाइनली जब ये फिजन हो जाता है तो ये बर्स्ट करता है एंड मीरोजोइड को रिलीज कर देता है। जो ये मीरोजोइड होते हैं ना, ये लिवर सेल्स को एक्चुअली बर्स्ट कर देते हैं, ठीक है, और दूसरे लिवर सेल्स में जाने लगते हैं। एंड इसी तरह से बार बार ये शाइज़ोंट स्टेज फॉर्म करते हैं, डिवाइड करते हैं, मीरोजोइड फॉर्म करते हैं, और बहुत सारे लिवर सेल्स को डैमेज करते रहते हैं, ठीक है। अब देखो, जब तक ये हो रहा है ना, ये सब डिविजन चल रहा है, हम लोगों को पता भी नहीं चलता है। अब क्या होगा, यही मीरोजोइड्स जो है ना, दे विल मूव इनटू द ब्लड स्ट्रीम अगेन, और ब्लड स्ट्रीम में क्या है, आरबीसीज है, सो दे विल मूव इनटू द आरबीसीज। अब आरबीसीज में ये फिर अपना फॉर्म चेंज कर लेते हैं, दे फॉर्म अ स्ट्रक्चर विच इज इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग। रिंग के एक साइड पे इनका न्यूक्लियस हो जाता है, और यहाँ पे इनका वैक्यूल प्रेजेंट होता है, तो रिंग लाइक स्ट्रक्चर इन दी आरबीसीज बना लेते हैं। इसको हम लोग रिंग स्टेज भी बोलते हैं, ठीक है। तो आरबीसीज में जब ये रिंग स्टेज बना लेते हैं, उसके बाद फिर ये शाइज़ोंट बनाते हैं इन दी आरबीसीज, राइट। अगेन दे स्टार्ट डिवाइडिंग, ठीक है, मल्टीपल फिजन से बार बार डिवीजन होता रहता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता रहता है, बढ़ते रहते हैं नंबर में, और आरबीसीज को भी डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करते हैं। अब देखो, जब लिवर सेल्स डिस्ट्रॉय हुए थे तो ये सीधे सीधे रिलीज हो गया था, बाकी के लिवर सेल्स को डैमेज कर रहा था। जब आरबीसीज डिस्ट्रॉय होते हैं तो आरबीसीज में होता है हीमोग्लोबिन, जब हीमोग्लोबिन डिस्ट्रॉय होता है तो रिलीज होता है टॉक्सिन हीमोजोइन, जिसकी हमने बात की थी, एंड दिस इज द टॉक्सिन which results in chills as well as recurring fever। तो ये chills और fever कॉज करता है, ठीक है, बहुत ठंड लगती है, फीवर रिकरिंग होता है, 3 से 4 डेज के गैप से बार बार रिकर करता है, ठीक है। तो अब ये तो हो गई आरबीसी की स्टेज। अब इसी में ये जो रिंग स्टेज है वही गमीटोसाइट्स भी बना लेती है, सो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ द मेल गमीटोसाइट एंड द फीमेल गमीटोसाइट, ठीक है। सो दिस हियर इज द मेल एंड दिस हियर इज द फीमेल गमीटोसाइट। लेकिन यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तभी होगा जब फीमेल एनोफिलीस मस्कीटो आकर इस ह्यूमन को फिर से काटेगा और गमीटोसाइट्स उसकी बॉडी में चले जाएंगे, राइट। तो होता क्या है, मच्छर आता है, इनको काटता है, उसके गट के अंदर ये गमीटोसाइट्स फ्यूज करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं और जाइगोट बनाते हैं। The male and female gametocytes they fuse to form the zygote, और फिर ये zygote ही ये जो infective stage होती है ना sporozoite, उसमें अपना form change करता है and it goes and stores itself in the salivary gland of the particular anopheles, right। तो ऐसे इसकी साइकिल कंप्लीट हो रही है। अब तुम देख ही सकते हो
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ हो रहा है? मस्कीटो के गट के अंदर, इसीलिए ये प्राइमरी होस्ट है। यहाँ पे जितना भी हो रहा है ना वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो अब देखो होता क्या है ना, जो होस्ट होता है उसको ये मारता नहीं है, अगर ये मार देगा तो ये खुद भी तो खत्म हो जाएगा ना, राइट? तो इट कीप्स ऑन इन्फेक्टिंग डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, ठीक है, इन द इंडिविजुअल, डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज पे जाकर अटैक करता है। और एक और रीजन है कि ये अपना बार बार फॉर्म चेंज करता है ताकि हमारा इम्यून सिस्टम इसको रिकॉग्नाइज ना कर पाए, ठीक है, वो भी एक रीजन है। सो यू आर सीइंग कि कैसे अपना फॉर्म चेंज कर करके अपनी लाइफ साइकिल ये कंप्लीट करता है इन द प्राइमरी एज वेल एज द सेकेंडरी होस्ट, ठीक है। अब तुम पूछोगे अगर ऐसा हुआ कि यहाँ पे गैमेटोसाइट्स तो बन गए लेकिन मच्छर ने काटा नहीं तो क्या होगा? गैमेटोसाइट्स यहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, यहाँ पे इनका फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो मच्छर का काटना जरूरी है अगर फर्दर लाइफ साइकिल बढ़नी है, ठीक। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इंटायरली अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम आल्सो। बड़े शॉर्ट में हम लोगों को करना था, आई थिंक दिस इज सफिशिएंट, ठीक है। सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू द सेकंड प्रोटोजोअन डिजीज व्हिच इज अमीबियासिस। Okay, moving on to the second protozoan disease which is amoebiasis. ठीक है ना, इसको अमीबिक डिसेंट्री भी बोलते हैं, ब्लडी डायरिया भी बोलते हैं। ऑलराइट, तो अब हम लोगों को वही तीन चीजें पढ़नी है। वी हैव टू फर्स्ट स्टडी द कॉजल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखेंगे, एंड देन वी आर गोइंग टू स्टडी द सिम्टम्स, राइट। ऑलराइट, तो अगर हम लोग कॉजल ऑर्गेनिज्म की बात करें, इसमें बेसिकली जो स्पीशीज इन्वॉल्व होती है दैट इज एंटमीबा हिस्टोलिटिका। इट रिजल्ट्स इन अमीबियासिस या फिर अमीबिक डिसेंट्री, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन अगेन द फीको ओरल रूट, इसके बारे में हम लोगों ने काफी बात करी है, राइट। तो फीसीज में बेसिकली इसका इंसिस्टेड फॉर्म आ जाता है एंड देन इट मे बी ट्रांसफर्ड थ्रू कंटामिनेशन, सॉइल का कंटामिनेशन, वाटर का कंटामिनेशन, ठीक है, फूड का कंटामिनेशन, उससे ये दूसरे हेल्दी पर्सन को इन्फेक्ट कर जाता है, ठीक। सिम्टम्स क्या है? अब देखो ये जो इन्फेक्शन है अगेन इट इज रिलेटेड टू इंटेस्टाइन, ठीक है। यहाँ पर भी जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है ना उसमें ये इन्फेक्शन सबसे ज्यादा दिखता है, ठीक है। तो अगेन देयर विल बी मस्कुलर पेन, क्रैम्पिंग होएगी, ठीक है ना। और केसेस में होता क्या है कि ये जो पर्टिकुलर अमीबियासिस का कॉजल ऑर्गेनिज्म है ये स्टार्ट कर देता है टू फीड ऑन द इंटेस्टाइनल टिश्यू, ठीक है, इंटेस्टाइनल टिश्यू के ऊपर फीड करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड एंड म्यूकस appear in the stool or feces of the affected individual. डायरिया काफी कॉमन होता है इस केस में। अच्छा, एक और चीज है, ये जो हम लोगों ने कॉजल ऑर्गेनिज्म की बात की है एंटमीबा हिस्टोलिटिका, इसके बेसिकली दो फॉर्म्स होते हैं जो लार्ज इंटेस्टाइन में इंफेक्शन कॉज करते हैं। देयर इज द मैग्ना and there is the minuta, ठीक है ना। अब देखो अभी मैंने तुमसे बोला ना एक सिस्ट जैसा निकल आता है फीसीज में, तभी ये फीको ओरल रूट बोला गया है, फीसीज में सिस्ट जैसा फॉर्म निकल आता है एंटमीबा हिस्टोलिटिका का, और फिर वही ट्रांसमिट हो जाता है थ्रू दी ओरल रूट इनटू अ हेल्दी पर्सन। तो एक्चुअली वो जो सिस्ट होती है ना वो हेल्दी पर्सन की लार्ज इंटेस्टाइन में जाके ये दो फॉर्म्स में डिवाइड कर जाती है, मैग्ना विच इज द लार्जर फॉर्म, ठीक है ना, और माइन्यूटा विच इज द स्मॉलर सेल, ठीक है। इन्होंने डिवीजन ऑफ लेबर कर लेना है, तो इन्होंने करना क्या है, इन्फेक्शन कॉज करना है इन द होस्ट। तो मैग्ना क्या करता है, मैग्ना लार्ज इंटेस्टाइन के टिश्यूज को खाना स्टार्ट करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना स्टार्ट करता है, और माइन्यूटा क्या करता है, ये वापस से
सिस्टेड एनसिस्टेड फॉर्म बना लेता है जो वापस से फीसीज में जाएगा और अपना इन्फेक्शन स्प्रेड करेगा. सो द माइन्यूटा फॉर्म, इट स्टार्ट्स टू फॉर्म द सिस्ट, राइट. और ये टेट्रा न्यूक्लियेट सिस्ट होती है, 4 न्यूक्लियाई होते हैं इस सिस्ट में, राइट. जबकि जो मैग्ना फॉर्म होता है, इट स्टार्ट्स टू डिस्ट्रॉय द इंटेस्टाइनल टिश्यू एंड फीड ऑन इट. तो ये क्या करता है, टिश्यू पे टिश्यू को खाने लगता है, सेल्स वगैरह को खाने लगता है, इवन ब्लड पे फीड करने लगता है. एंड दैट इज हाउ म्यूकस एंड ब्लड स्टार्ट टू अपीयर इन द स्टूल्स, इन द फीसीज. और इसीलिए इसको ब्लडी डायरिया का नाम भी दिया गया है. ठीक है, तो आई होप दिस इज नाउ क्लियर टू यू. ठीक है, अमीबियासिस के बारे में क्लियर हो गया. उसके बाद आ जाते हैं फंगल डिजीजेस पे. ओके, मूविंग ऑन टू द फंगल डिजीज. अच्छा, जो फंगल डिजीज हमें पढ़नी है ना, दैट इज कॉल्ड एज रिंगवर्म. ठीक है, अब देखो कंफ्यूज ना हो जाना कि ये रिंगवर्म से कॉज हो रही है या कुछ. ठीक है, इट इज अ फंगल डिजीज और इसका नाम एक्चुअली रिंगवर्म इसलिए है क्योंकि ये रिंग जैसी अपीयर करती है. ठीक है, नाउ यू कैन सी इट इन द पिक्चर आल्सो, राइट. तो इसको दाद भी बोलते हैं और बहुत सारी एंटी फंगल क्रीम्स का एड भी इनफैक्ट तुमने देखा होगा जिसमें ये सब दिखाया गया है. ठीक है, तो दिस डिजीज इज कॉल्ड एज रिंगवर्म. इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन सा है? ठीक है, अब देखो इसमें 3 अलग अलग नाम तुम्हें याद रखने हैं. देयर इज एपिडर्मोफाइटोन, ट्राइकोफाइटोन एंड माइक्रोस्पोरम. ठीक है, so you have to remember these 3 as the causal agents, causal organism of ringworm. ठीक है, अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन की अगर बात करें, तो देखो कभी कभी क्या होता है ना, अगर इन्फेक्टेड पर्सन की यूज्ड टॉवल्स वगैरह हम लोग यूटिलाइज कर लेते हैं या फिर कोई भी ऐसा मटेरियल जो उस पर्टिकुलर प्लेस के कांटेक्ट में आया है, ठीक है ना, तो भी ये स्प्रेड हो सकता है. तो यूज टॉवल्स वगैरह से. ठीक है, कंटामिनेशन कैन इवन स्प्रेड थ्रू सॉइल. सॉइल से भी कंटामिनेशन स्प्रेड हो सकता है इन फंगसेस का. ठीक है, और कभी कभी क्या होता है ना, ये दाग जो होता है, रिंगवर्म्स जो होते हैं ना, वो स्कैल्प में दिखाई देते हैं एज रेगुलर स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स. ठीक है, तो अगर इन्फेक्टेड पर्सन का कोम यूज कर लिया जाए तो भी स्प्रेडिंग हो जाएगी. राइट, एंड नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द सिम्टम्स. अच्छा, सिम्टम्स भी इसके बड़े क्लियर तुम लोगों को पता होंगे. ठीक है, ये स्किन में होता है तो खुजली खुजली होने लगती है, इचिंग कॉज करता है, राइट. एंड एट दैट प्लेस द स्किन बिकम्स वेरी ड्राई एंड स्केली. ठीक है, ड्राई स्केली लीजन्स होने लगते हैं. तो ये मेन सिम्टम्स होते हैं, राइट. एंड जो जगहों पे ये फंगल इन्फेक्शन काफी कॉमन होता है, राइट, वो होते हैं फोल्ड्स ऑफ स्किन, जैसे ग्रोइंस हो गया या बिटवीन द टोनेल्स. ठीक है, ये ऐसी जगह पे होती हैं जहाँ पे थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा होता है, मॉइस्चर होता है. अगर ये कलेक्ट होने लगता है ना तो फंगस वहाँ पे ग्रो कर जाता है. ठीक है, और वहाँ पे ये इन्फेक्शन होने लगता है. ठीक, तो ये तो बात हो गई अबाउट फंगल डिजीजेस. अब अगर लास्ट में हम लोग बात कर ले हाउ टू प्रिवेंट दीज डिजीजेस, तो सबसे पहले तो हम लोग अपने लेवल पर अपना ध्यान रखें, पर्सनल केयर. ठीक है, वी शुड बेथ डेली, ब्रशिंग आवर टीथ डेली, ऑल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस जब हम लोग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को भी कंज्यूम करें तो उन्हें अच्छे से धो लेना चाहिए, क्योंकि तुम लोगों ने देखा ही कि कैसे फीको ओरल रूट इज मोड ऑफ ट्रांसमिशन इन मोस्ट ऑफ द डिजीजेस. ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है. देन अपार्ट फ्रॉम दिस टोबैको या फिर स्मोकिंग, ये सब भी इंजूरियस हो सकता है. अल्कोहल कैन बी इंजूरियस टू योर हेल्थ, राइट. तो ये सब हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं इनटेक करना, राइट. अपार्ट फ्रॉम दिस जब हम लोग पब्लिक हेल्थ की बात करते हैं, पब्लिक अवेयरनेस की बात करते हैं,
तो सैनिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रेनेज बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं पे भी स्टैंडिंग वाटर, स्टैग्नेंट वाटर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहीं पर मस्कीटोज अपना एग्स देते हैं, लार्वा ग्रो करते हैं, ठीक है ना। तो जहाँ पे भी स्टैग्नेंट वाटर होगा, द लार्वा विल बी एबल टू सर्वाइव इन दैट पर्टिकुलर वाटर। तो कहीं पे भी स्टैग्नेंट बैठा हुआ पानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, तुमने देखा होगा वैन्स आती हैं, फॉगिंग करके जाती हैं, ठीक है ना। वो एक्चुअली फॉग क्या होता है, इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, ठीक है, इन्हीं लार्वे वगैरह को, मस्कीटोज को मारने के लिए, ठीक है। दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड इज अ पार्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ, ठीक है। तो ऑल दीज अवेयरनेस प्रोग्राम्स, ऑल दीज प्रोग्राम्स, प्रिवेंटिव मेजर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, हम अपने लेवल पर भी कर सकते हैं। हम लोग क्या यूज करते हैं, मॉस्किटो रेपेलेंट्स यूज कर सकते हैं, ठीक है, नेट्स यूज कर सकते हैं। अच्छा, बायोलॉजिकल कंट्रोल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बायोलॉजिकल कंट्रोल में क्या होता है, मस्कीटोज को एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म ही मारता है। गंबूसिया के बारे में तुम लोगों ने सुना है? गंबूसिया इज अ कार्निवोरस फिश व्हिच फीड्स ऑन द लार्वे ऑफ द मस्कीटो, राइट। और ये जो है, जो डिचेस होती है ना, उनमें भी ये सर्वाइव कर सकती है, ठीक है। तो गंबूसिया को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इन द ड्रेनेज पाइपलाइंस, ठीक है, ताकि लार्वे बढ़े ना। ऑल दीज मेजर्स विल हेल्प टू प्रिवेंट दीज डिजीजेस एट द रूट कॉज, ठीक है। इनका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है, इनका जो कैरियर है, उसी को जब हम लोग मार देंगे तो हम लोग ये डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। So with this we come to the end of this lecture. I hope you have understood everything that was taught today. We'll meet again in the next lecture, wherein we are going to continue with immune system. Till then, revise all this. Stay tuned.